नमस्कार, जेडी पामिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है आपका। पामिस्ट्री ज्ञान में आज हम बात करेंगे हथेली में मंगल रेखा की। वीडियो से पूरा ज्ञान लेना है तो वीडियो ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। आज का शॉर्ट आउट है पहले 10 कमेंट्स देने वालों के लिए। आपको कमेंट्स में बताना है कि फिश साइन सबसे अधिक किस पर्वत पर सबसे ज्यादा फल देता है। तो जल्दी कीजिए, सही जवाब देने वाले पहले 3 लकी विनर्स को मेरी तरफ से पामिस्ट्री का एक पर्सनल सेशन कॉम्प्लीमेंट्री तोहफे के रूप में दिया जाएगा। विनर्स के नाम मैं कमेंट्स में या फिर अपने अगले वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अपना जवाब, जल्द ही बात होगी आपसे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि है मंगल रेखा पर। जीवन का संपूर्ण ज्ञान है इस रेखा में। इस रेखा के बिना कोई भी व्यक्ति अधूरा तो रहता ही है, साथ ही जीवन की गति को भी स्थिर पाता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं हस्त रेखा में स्थित मंगल रेखा की। मंगल रेखा जीवन रेखा के समानांतर मंगल क्षेत्र से निकलकर मणिबंध की ओर आती है। यह छोटी या बड़ी, हल्की या गहरी, किसी भी प्रकार की हो सकती है। अक्सर यह हल्की पाई जाती है। वैसे भी मंगल रेखा कुछ कम ही चुनिंदा भाग्यशाली हथेलियों में पाई जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। यह रेखा मंगल के उत्साह, पराक्रम, दृढ़ता एवं आत्मबल के द्वारा व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करती है। और जीवन रेखा दोषपूर्ण भी हो तो भी यह रेखा उस दोष को दूर करती है और दोष से सुरक्षा अवश्य प्रदान करती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ और डिटेल्स में। स्क्रीन पर समझते हैं अलग अलग प्रकार की मंगल रेखाओं के बारे में। पर ध्यान रहे, इनमें से एक आपकी भी हो सकती है। तो अगर आपका मैच मिले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए और समझिए। सबसे पहले बात करते हैं यह पाई कहां जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मंगल रेखा बिल्कुल समानांतर जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई मणिबंध पर्वत तक पहुंचती है। यह जो रेखा आप देख रहे हैं इसे ही कहते हैं मंगल रेखा। बात शुरू करते हैं अधूरी मंगल रेखा से, क्योंकि अधिकतर हाथों में संपूर्ण शुभता लिए हुए मंगल रेखा नहीं होती, किंतु अधूरी मंगल रेखा भी कम नहीं होती। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मंगल रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल पास से प्रारंभ होकर थोड़ी देर तक साथ चलती है। वह माता के प्रति व्यक्ति के लगाव को बताती है। यहाँ एक विवाद भी है। मंगल रेखा के इस रूप को कुछ लोग मातृ रेखा भी कहते हैं, परंतु मातृ रेखा हमारे प्राचीन ऋषियों की दृष्टि में मस्तिष्क रेखा है। यह रेखा मंगल रेखा ही होती है और इसका तात्पर्य केवल माता से लगाव ही नहीं, बल्कि जीवन में माता के संस्कारों की स्थिति को स्पष्ट करना भी है। अगर हो खंडित जीवन रेखा पर हो मंगल रेखा पूर्ण, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि व्यक्ति की जीवन रेखा दुर्बल, पतली, श्रृंखलाकार, द्वीप युक्त एवं दूषित हो तथा मंगल रेखा यहाँ निर्दोष हो, तो यह व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा अवश्य ही कर देती है। व्यक्ति जीवन में कभी भी जब परेशानी में पड़ेगा तो उसे पैतृक गोत्र या मातृ गोत्र से या वहां के रिश्तेदारों से अवश्य ही सहायता प्राप्त होती है। इससे उसकी जीवन रेखा के घातक दोषों का भी शमन हो जाता है। अब बात करते हैं दोषपूर्ण मंगल रेखा की। मंगल रेखा जीवन रेखा को बल अवश्य देती है, पर यदि दोनों में दोष हो तो समस्याएं और अधिक विकराल रूप धारण कर लेती हैं। अतः मंगल रेखा यदि निर्दोष हो तो उत्तम है, अगर दोषपूर्ण हो तो इसका ना ही होना अच्छा है। मंगल रेखा दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति क्रोधी, उत्तेजित और तुरंत कटु रूप से प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति बन जाता है। इस दोष के कारण उसके जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। यदि स्त्री या पुरुष किसी के भी हाथ में दोषपूर्ण मंगल रेखा हो तो वह मांगलिक होते हैं और स्त्रियां अपनी तीव्र और उत्तेजनात्मक कटु प्रवृत्ति से पति की प्रतिष्ठा और उसके चैन को हराम करके उसे क्षति पहुंचाती हैं। और पुरुषों के साथ भी लगभग यही समस्या रहती है। जीवन रेखा के आरंभ से हो अगर मंगल रेखा तो क्या हो, कभी कभी एक रेखा जीवन रेखा से थोड़ा सा हटकर उसके उद्गम के समीप से निकलकर शुक्र पर्वत की ओर जाती दिखती है। स्क्रीन पर दिख रही है मंगल रेखा सहायक भाग्य रेखा का ही समरूप होती है। यह रेखा अगर दोनों हाथों में हो तो अति उत्तम स्थिति बनती है।
ऐसा व्यक्ति अपने नाते रिश्तेदारों से अच्छा भावनात्मक संबंध रखता है और केवल इस कारण से ही उसका भाग्य लगातार उन्नति की ओर प्रगतिशील रहता है। आगे बात करते हैं ऐसी मंगल रेखा की जिसमें शुरू में, मध्य में या फिर अंत में होता है त्रिकोण यानी ट्रायंगल का चिन्ह। मंगल रेखा के साथ निर्दोष राहु रेखा भी हृदय रेखा तक पहुंची हो, साथ में भाग्य रेखा भी अच्छी प्रगतिशील हो और मंगल रेखा पर कहीं भी त्रिकोण का चिन्ह हो तो विपरीत लिंगी द्वारा सहायता प्राप्त करके व्यक्ति काफी लाभान्वित रहता है। ऐसे व्यक्ति के संबंधों का दायरा काफी बड़ा, उच्च और विस्तृत होता है। परंतु यहाँ यह भी देखें कि हाथ में अन्य रेखाओं की स्थिति क्या है। यदि विवाह रेखा या हृदय रेखा दूषित है तो सभी फल ऊपर जो बताए जा रहे हैं वह तो रहेंगे ही, परंतु पत्नी या प्रेमिका के चरित्र को भुनाकर उसकी सहायता से संपर्क ऊंचे करने का संकेत है। ऐसे त्रिकोण मंगल रेखा पर कहीं भी हो तो इस तरह के लाभ प्राप्त होते ही हैं। अब बात करते हैं अगर मंगल रेखा में हो स्टार मतलब सितारे का चिन्ह, हो कोई द्वीप या कोई और दूषित चिन्ह। मंगल रेखा पर यदि क्रॉस, सितारा या द्वीप चिन्ह हो तो यह अशुभ ही होता है। यह स्वयं के लिए दुर्घटना में क्षति, जीवन साथी के परलोक गमन का भी सूचक है, जो किसी गहन रोग, दुर्घटना या आत्महनन से होती है। कारण अन्यत्र हथेली एवं रेखाओं में ढूंढने पर अवश्य ही मिल जाएगा। बात करते हैं अब शुक्र प्रधान मंगल रेखा की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाथ में मंगल रेखा हो, शुक्र पर्वत विकसित हो, हृदय रेखा की शाखा गुरु पर्वत तक गई हो तो व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला होता है और अपने प्रेमी या प्रेमिका को लेकर जीवन में अवश्य एक बार भागता है। उंगलियां पतली हो तो ये स्वतंत्र जीवन बसाने में सफल भी होते हैं। मंगल रेखा पर हो अगर शनि का प्रभाव तो क्या हो? मंगल रेखा होने पर शनि उन्नत, शनि की उंगली लंबी, मस्तक रेखा एवं हृदय रेखा के बीच क्रॉस का चिन्ह बने तो व्यक्ति तंत्र मंत्र, कला या नाट्य क्षेत्र आदि से जीवन यापन करने वाला और उसी विषय में प्रसिद्धि एवं सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। अगर जीवन रेखा के बिल्कुल नजदीक है मंगल रेखा तो देखते हैं क्या होता है। जीवन रेखा और मंगल रेखा दोनों बहुत करीब हों, दोनों में एक ही स्थान पर दोष हो और वहां काला तिल या धब्बा हो तो व्यक्ति की परलोक गमन जाने की संभावना या मृत्यु तुल्य कष्टकारी दुख का कारण विषपान मतलब जहर खाना होता है। यह विष किसी के द्वारा दिया जाएगा या व्यक्ति स्वयं ही आत्महनन की वजह से स्वयं खा लेगा। यह दोष भी हथेली की अन्य रेखाओं और चिन्हों का अवलोकन करके ज्ञात किया जा सकता है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग हो और दोनों पर ही एक ही कालखंड में द्वीप या बिंदु हो तो मंगल रेखा दोषपूर्ण होती है, तो भी व्यक्ति विषपान करता ही करता है। अब जानते हैं सूर्य रेखा पर मंगल रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है। हाथ में मंगल रेखा हो और सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत पर जाती हो तो व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है। उसका भाग्य किस क्षेत्र में सफल होगा इसका ज्ञान भी हाथ के अन्य लक्षणों द्वारा किया जा सकता है। हाथ में रेखाओं, पर्वतों, उंगलियों की बनावट आदि से व्यक्ति जिस ग्रह विशेष से प्रभावित होगा उसी में सफलता प्राप्त होगी। अब अंत में बताते हैं घुमावदार जीवन रेखा पर अगर हो घुमावदार मंगल रेखा भी, जीवन रेखा अगर घुमावदार हो और साथ में निर्दोष मंगल रेखा भी उसी तरह से घुमाव ले रही हो और कोई प्रभाव रेखा भाग्य रेखा से मिलती हो, स्क्रीन पर देखिए, और अंगूठे के नीचे मूल में त्रिकोण हो तो विपरीत लिंगी या कहें प्रेमिका या प्रेमी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। ये रिश्ता पति पत्नी का भी
हो सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको पसंद और समझ दोनों आ गई होंगी। जुड़े रहिए साथ में ऐसे ही और आनंदवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए, जो कि होंगे आपकी ही जिंदगी के समरूप। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी बतलाएं कि कैसा लगा। धन्यवाद।